हाय गाइस, सो ये हम लोग का सेकंड पार्ट है। फाइन, स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस का। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोग ने बहुत ही बेसिक जाना, सपोर्ट किस तरीके के होते हैं, कैसे रहेंगे, है ना। और जो हम लोग का परफेक्ट जो फ्रेम रहेगा वो कैसा रहना चाहिए। ठीक है ना, m=2j-3, है ना। अभी हम लोग मतलब स्टडी करेंगे इंटरनल रिएक्शन के बारे में। हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंटरनल रिएक्शन के बारे में। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो, पहला पार्ट नहीं देखा हो टॉस क्या, तो डेफिनेटली जाकर देख लो, बहुत हेल्प मिलने वाली है उससे। ठीक है, इंटरनल रिएक्शन में क्या रहता था, हम लोग मतलब मैं जो जो रिएक्शन मेंबर पे वर्कआउट कर रहे होंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, अभी होता क्या है, इंटरनल रिएक्शन स्टडी करते हैं। फाइन, तो देखो उधर पे है क्या ये समझो। रिएक्शन वर्किंग इन द मेंबर, जो रिएक्शन मेंबर के अंदर वर्क कर रही है। ठीक है, अभी कौन कौन सी रिएक्शन वर्क कर रही है वो समझ लो। एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्क मूवमेंट। कुछ लोग इसको टॉर्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें इक्वली हैं। ठीक है, अभी इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा समझते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा समझ लो क्या क्या चीज़ें हैं। सपोज करो मैंने ये चीज़ ले ली, एक आप लोग को थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में रहता क्या है, सपोज करो मैंने ये कोई बॉल ली, ये ग्राउंड पर टच कर रही है, तो अभी मतलब कौन सा पार्ट है जो इसको रोक सकता है। ठीक है, तो बॉल जो है वो ग्राउंड से यहाँ पे टच हो रही है, तो एक रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सपोज कीजिए अगर बॉल जो है वो इन दो कॉर्नर से टच हो रही होती तो दो रिएक्शन क्रिएट होती। फाइन, तो होगा क्या, अभी जो भी अपवर्ड्स में फोर्स लगा रहा हूँगा तो आप उसको समझ जाइएगा कि वर्टिकली फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, या इसको आर वी या फिर आर वाई मैंने क्यों लिखा, अगर मतलब एक ग्राफ के बेसिस पर, वो हम लोग ग्राफ बनाते थे ना लाइक दिस। अरे ये पेन हर बार धोखा देता है। ठीक है ना, ये ग्राफ बनाते थे तो ये हम लोग का एक्स रहता था, वाई रहता था। ठीक है, तो अपवर्ड जा रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जा रहा होता तो आर वाई आर एक्स और ये हॉरिजॉन्टल बोला है अभी। लेकिन इस चीज़ को बहुत ध्यान रखो, ये मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो फॉर्मूला बताकर तो सीख ही जाओगे वो तो ठीक है, लेकिन ये भी आना ज़रूरी है। कल को उन्होंने बोल दिया उन्हें हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं चाहिए, आप फॉर्मूला रखाओ, उसमें क्या फ़ायदा रहेगा, है ना। ओके, हम लोग वापस आते हैं अपने सिमिलर पेज पर। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्क मूवमेंट। फाइन, अभी क्या होगा देखो, इंटरनल रिएक्शन इन मेंबर। फाइन, तो यहाँ पर ये दो पार्ट में दो फॉर्म में निकालेंगे, एक तो बीम या फ्रेम के लिए, अदरवाइज ट्रस मेंबर या फिर जॉइंट के लिए। ठीक है, अभी बीम में भी दो फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी भाई 2D एंड 3D के लिए करनी ही पड़ेगी, इजंट इट। तो ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखो, अगर 2D फ्रेम होगा तो उसमें 3 रिएक्शन जनरेट होंगी। 2D फ्रेम अगर रहेगा ना हम लोग का, तो उसमें 3 रिएक्शन जनरेट होंगी इंटरनली, आई रिपीट इंटरनली। तो वो कौन कौन सी रहेंगी, एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, अभी और जो हम लोग का 3D रहेगा उसमें 6 रिएक्शन डेवलप होंगी। एक काम कर लो, मैंने लिख कर तो रखा है तो समझ ही लो अभी क्या है। अभी देखो एकदम बेसिक जाएंगे हम लोग, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो होगा क्या है, इंटरनल रिएक्शन को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, अगर सपोज कीजिए ये हम लोग का कोई 2D स्ट्रक्चर है, ये हम लोग का कोई 2D स्ट्रक्चर है। फाइन, तो आप 2D स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, 2D के लिए एक्सप्लेन करें कि 3 रिएक्शन आए कैसे। तो एक तो हम लोग का फोर्स इस वे में लग रहा होगा, है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वो तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पर AF, जिसको एक्सियल फोर्स बोला है, इसको RX भी बोल दिया है। वो मैंने पहले ही में बता दिया कि RX हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बोला है। ठीक है, अभी और एक बात कर लें, देखो एक तो इस वे में लग गया ये, क्योंकि यहाँ से टच हो रहा है। सिमिलरली एक अपवर्ड्स में लग जाएगा, ठीक है, RY, ठीक है, जिसको SF बोला है, शेयर फोर्स, है ना। और उसके बाद एक हम लोग का रोटेशनल लगेगा, जिसको हम लोग बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। बेंड करेगा ना, किस डायरेक्शन में बेंड कर रहा है ये, M डायरेक्शन में बेंड कर रहा है। फाइन, तो ध्यान रखना ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, यही रीज़न है कि यहाँ पर ये 3 आता है ना। अभी बात कर लें यहाँ पर 6 कैसे आ रहा है, अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर ले लें। देखो मैंने 3D स्ट्रक्चर ले लिया यहाँ पर, अभी मैंने इधर पे कोई इस स्ट्रक्चर को मैंने सेक्शन कट करके, मैंने ये स्ट्रक्चर का इस वे में सेक्शन कट कर दिया और इस पॉइंट को मैंने उठाया। इस पॉइंट पर अगर मैंने
3D जो हम लोग के एक्सेस होते हैं वो बनाए, एक्स बना दिया, वाई बना दिया, जेड बना दिया। ठीक है, कोशिश करो समझने की कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इस वे में स्ट्रेचिंग हो रही होगी तो एक्सियल फोर्स रहेगा हम लोग का, एक्स वाई एक्सियल फोर्स, फाइन। और अगर इन दोनों वे में स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, तो ये शेयर फोर्स कहलाएंगे। इस वे में तो बीम कट के अलग हो जाएगी ना, शेयर हो जाएगी ना, एक स्लाइडिंग हो जाएगी ना इस जगह। तो अगर आप ऐसे में काटोगे बीम को, इस जगह से तो स्लाइड हो नहीं रही, इस जगह से तो एक्सियल फोर्स लग रहा है, बीम खिंच रही है यहाँ पर, स्ट्रेचिंग हो रही है यहाँ पर, है ना। और अभी अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, ये देखो mx को मैंने क्या बोला है, टॉर्क। टॉर्क, अच्छा टॉर्क मूवमेंट होता क्या है, जो अपनी ही एक्सिस पर रोटेशन क्रिएट करे। तो अगर मैं बीम को x के अबाउट घुमाऊंगा तो ये टॉर्क ही तो लगेगा ना, इजंट इट। और यहाँ समझो जो बीम है, देखो कोशिश करो समझने की, बीम मेरी ना इस वे में फिक्स हो गई, जो बीम है मेरी इस वे में फिक्स हो गई, ऐसे फिक्स है ये बीम, ठीक है। तो इस वे में वाई डायरेक्शन और यहाँ पर जा रहा है हम लोग का जेड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये लग गया टॉर्क, ये लग गया टॉर्क, फाइन। अभी इसको रोटेशन क्रिएट करें तो इसके अबाउट ये यहाँ पर एक्स जा रहा है ना, तो यहाँ ये घूम सकती है ना बीम, तो इसलिए वहाँ पर एक मूवमेंट लग सकता है एम जेड डायरेक्शन में, बेंडिंग मूवमेंट। और सिमिलरली एक अपवर्ड्स भी रोटेशन क्रिएट हो सकता है। तो एक मूवमेंट हम लोग का एम वाई डायरेक्शन में, यानी कि वाई एक्सिस साइड लग सकता है। तो ये दोनों बेंडिंग मूवमेंट काउंट कर ले कितने फोर्सेस हो गए हम लोग के, 1 2 3 4 5 सॉरी रिएक्शन 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6। अभी समझ रहे हो यहाँ पर 6 कैसे जनरेट होता है। उसी तरीके से ये हम लोग का ना पिन जॉइंट और जो ट्रस रहते हैं उसमें भी रहता है। तो 2D के लिए आपको याद रखना है कि वहाँ पर RX 1 रिएक्शन क्रिएट हो रही होगी और 3D के लिए भी यहाँ पर 1 रिएक्शन क्रिएट हो रही होगी। ये मेंबर को लेके बात कर रहे हैं हम, किसको बात कर रहे हैं, मेंबर को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल हिंज या फिर रिलीज रिएक्शन के बारे में, ठीक। अगर आपको फर्स्ट पार्ट याद हो तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर रहता है तो हम लोग को इस वे में ये हिंज लगा कर देते हैं, तो इधर पे कुछ ना कुछ रिएक्शन रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। अभी उतना डीप जाना ज़रूरी नहीं है भाई, क्या रिलीज़ हो रहा है क्या नहीं, आप इसमें डायरेक्ट याद रखो थोड़ा सा कि अगर 2D डायमेंशन हुआ तो आप वहाँ पर क्या करोगे, समेशन ऑफ m बार -1, ठीक है। अगर 3D डायमेंशन हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, समेशन ऑफ m बार -1 और यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। 3D डायमेंशन है, अभी 3 मालूम क्यों लग रहा है, क्योंकि 3 रिएक्शन रिलीज़ हो जाती है। अब इतना डीप नहीं जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो इतने से भी काम चल जाएगा, याद रखो उसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो m बार रहेगा वो हम लोगों का क्या रहता है, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू इंटरनल हिंज, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू इंटरनल हिंज, ठीक है। अभी एग्जाम में ऐसे देखने मिलेगा, ऐसे देखने मिलेगा, और एक और एग्जाम्पल मैं इस वे में दिखाई चुका हूँ कि या फिर ऐसे देखने के लिए मिलेगा। तो आपको याद रखना है भाई, यहाँ पर रिलीज रिएक्शन क्रिएट हो रही होंगी, मैंने इसको आर के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अभी रिलीज रिएक्शन क्या रहता है, सपोज करो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, अभी हम लोग को इसमें रिलीज रिएक्शन फाइंड करनी है 2D बीम मानकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, समेशन ऑफ m बार -1, ठीक है। तो अभी यहाँ समेशन क्यों लग रहा है, अगर और भी मतलब एडिशनल, ये मैंने एग्जाम्पल लेके रखा है, अभी आप सिंगल का समझो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कितने मेंबर कनेक्टेड हैं इस पॉइंट से, कितने, एक ये कनेक्टेड, एक ये, तो इसलिए यहाँ पर m की वैल्यू हो गई 2, है ना, क्योंकि m बार क्या हुआ करता था, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू इंटरनल हिंज, फाइन। और इससे करना है -1 रिएक्शन रिलीज होती है, इसलिए कोशिश करो समझने की। तो यहाँ पर ये R1, यहाँ पर RR की वैल्यू 1 आ गई। अगर यही चीज़ 3D में आती, इसी बीम के लिए मान लो 3D में आ जाती, तो 3 × 3 समेशन ऑफ m बार -1, तो इसकी सॉल्विंग कुछ इस वे में हो रही होती। अभी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसमें समेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर रिलीज रिएक्शन में क्या रहेगा, R समेशन ऑफ, अभी 2D के लिए मान के चल रहा है m बार -1। तो अभी ये देखो इस जगह पर एक कनेक्शन, एक हिंज यहाँ है, एक हिंज यहाँ हम लोग को मिल रहा है, एक पिन जॉइंट मतलब यहाँ मिल रहा है, एक पिन यहाँ के फॉर्म में मिल रहा है। तो इधर पे क्या होगा, इस वाले से 2 कनेक्टेड है, 2 मेंबर, तो 2 - 1 प्लस, क्योंकि समेशन है ना, प्लस, और इधर पर 3 कनेक्ट हो रहे हैं, इससे इधर पे 3 कनेक्ट हो रहे हो ना, इसलिए 3 - 1, तो यहाँ पर ये 3 आ गया, फाइन। ये याद रखो, अभी आएगा एग्जाम, अभी आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर यही चीज़ मैंने ना 3D के लिए निकाली होती, 3D के लिए, तो उसके लिए सम इस वे में क्रिएट हो रहा होता, ठीक है। तो उसका आंसर हम लोग का 9 आता, ठीक है। समेशन ऑफ ये रहता है, 3 बार लिखना पड़ेगा 3D में, फाइन। तो याद रखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़।
अभी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल के बारे में। फाइन, तो एक्सटर्नल सपोर्ट पर जैसा कि अब देखो इसमें फ्री बॉडी का ही डायग्राम का ही काम है, थोड़ा थोड़ा अगर समझने की कोशिश करो तो एक्सटर्नल रिएक्शन में अगर फिक्स सपोर्ट हुआ, क्या हुआ, फिक्स सपोर्ट हुआ। वैसे तो अगर आप चाहो तो चलो पहले समझ लो, फिर बताऊंगा इसको और कैसे लर्न कर सकते हो, जल्दी लर्न हो जाएगा थोड़ा सा इससे। तो जैसे फिक्स सपोर्ट हुआ है ना, फिक्स सपोर्ट में देखो एक बीम यहाँ से बीम ना इस तरीके से फंसी हुई है, पूरी अटकी हुई है, तो एक रिएक्शन यहाँ जा रहा होगा, एक रिएक्शन यहाँ, एक मूवमेंट यहाँ क्रिएट हो रहा होगा। इसलिए 2D में कितना मानना है, 3 रिएक्शन, और अगर 3D वो बोलेगा एग्जाम में तो वहाँ पर 6 रिएक्शन मानना है सपोर्ट पर आने वाली, यानी कि एक्सटर्नल की बात करने लगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर हिंज की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो, हिंज की बात करेंगे हम लोग, तो हिंज में क्या सिर्फ 2 रिएक्शन जनरेट होंगी। कोशिश करो ना समझने की, एक यहाँ से बीम अटकी हुई है, ये कोशिश करो इसको समझने की, ये ऐसे बीम है और यहाँ रखी हुई है, तो हम लोग की जो बीम है वो अगर चाहे तो इस वे में रोटेशन यानी कि मूवमेंट तो क्रिएट कर सकती है, तो मूवमेंट तो इसको रजिस्ट कर नहीं रहा है, तो इसलिए MZ गायब हो जाता है, MZ जो है वो गायब हो जाता है। तो हम लोग के पास में सिर्फ यहाँ पे टच है, तो एक ऐसे में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है RY डायरेक्शन में वर्टिकली, और दूसरा ये बीम ना ऐसे मूव कर सकती है ना ऐसे मूव कर पा रही है, तो यानी कि RX भी इसको रोक रहा है, इसलिए एक RX क्रिएट होता है, ठीक है। और 3D अगर इसका आ जाए तो वहाँ पर 3 लिख कर आओगे आप लोग, ठीक है। और अगर हम रोलर सपोर्ट की बात करें तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही जनरेट होगा। फ्री बॉडी डायग्राम अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था समझो, उसी के बेसिक, उसी का ही बेस है ये, तो उससे हमें पता चलता है कि ये 2D में 1 और 3D में भी 1, तो थोड़ा सा याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं तो इसको इस फॉर्म में याद करके रखा हूँ। सपोज करो मैंने लिख दिया FIR लिखते हैं ना, तो मैं इसको I को ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा मतलब ऐसे बना दिया, और पहले 2D की लिख दी। 2D में देखो क्या लिखा हुआ है, 3 2 1 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 2 1, तो ये फिक्स्ड, हिंज और रोलर। और इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 3 1, 6 3 1, तो इस वे में अपने आप ही याद रहेंगी 2D एंड 3D। यानी कि सपोर्ट्स पर अगर फिक्स सपोर्ट हुआ तो 2D के लिए 3 रिएक्शन, हिंज सपोर्ट हुआ 2D के लिए 2 रिएक्शन, सिमिलरली अगर फिक्स है 3D सपोर्ट है तो ये वाला पार्ट यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको पूरा का पूरा एकदम फॉर्मूले कैसे फॉर्म हुए वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में इसको न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो, सो गाइज इफ़ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलो बाय गाइज।